क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी को पता नहीं है कि मतलब देश में जो है किस तरह के लोग हैं। ये पप्पू यादव हैं जो लगातार निर्दलीय जीत के आए हैं, तो इनको राजनीति तेजस्वी सिखा रहे हैं। और भाई, देश के ईमानदार आदमी को कोई आदमी आपकी पार्टी का आदमी, आपके गठबंधन का आदमी ईमानदार कर रहा है, तो उसमें आपको मिर्ची लगने की जरूरत क्या है? आप बता ना दीजिए प्रधानमंत्री के बारे में। हम तेजस्वी से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपको यदि आपके पास डाटा है तो बताइए हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कि उन्होंने कौन सा गलत काम किया है, कौन सा गलती की है, कौन सा भ्रष्टाचार किया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति का केवल नाम बता दिए जो कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये यदि कोई आपकी पार्टी का लोग या आपके गठबंधन के लोग सच्चाई उगल देते हैं तो आपको तकलीफ जाती है कि कहीं का नहीं है, रोड पर का आदमी है। ये क्या मतलब है? अरे 5 बार वो जीत के आए हैं, संसद गए हैं, 7 बार से हाउस के मेंबर हैं आपकी पार्टी में। उनके अलावा बताइए ना, आपकी पार्टी में उनके अलावा जो है कितने ऐसे आदमी हैं। कभी कभी गलती से आदमी का सच्चाई निकल जाता है। विपक्ष में रहने के बाद भी आदमी का मन में जो है ना, जो चलते रहता है, सच निकल जाता है। और सच निकल ही गया तो उसको स्वीकार करना चाहिए तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को उसको पचा लेना चाहिए। इसमें भाई कौन सी बड़ी बात हो गई? विपक्षी बौखला गए हैं जब से पप्पू यादव बड़े सभा से संबोधन किए हैं। हमने तो कहा कि तेज हो गई है। हमने तो कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि विपक्ष के लोग भी जो बैठे हैं उनके मन में जो बात चल रही है कभी कभी मीडिया में जाती है। और जब सच मीडिया में आ जाता है तो बाकी जो लोग हैं उनको ट्रोल करते हैं। अरे ट्रोल करने की उनको जरूरत क्या है? जब सच उनके मन में था, मन में उगल दिए वो किसी न किसी कारण, जो भी कारण रहा होगा, तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। तेजस्वी जी को स्वीकार करना चाहिए। आज जो है, आज की जो स्थिति है प्रधानमंत्री की, पूरा दुनिया वहां मानता है ना। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने धमकी दिया था कि 250% टैक्स लगाएंगे, आप 25% 50% लगा के, और उसके बाद आए समझौता करने के लिए। उनको मालूम चल गया कि भाई बिना समझौता किए कोई काम चलने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी जो आए थे पप्पू यादव को हाईजैक कर लिए हैं? देखिए, कोई यहाँ पर हाईजैक होता नहीं है। सबका अपना आइडियोलॉजी, सबका अपना विचारधारा है। और हमारी अपनी विचारधारा है, किसी और का अपना विचारधारा, तो सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। लेकिन एक बात हम जरूर कहते हैं, कुंठित व्यक्ति के मन में भी कभी कभी सच्चाई आ जाती है। और या जो कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे तो कुंठित हो या गैर कुंठित व्यक्ति हो, उनके मन में भी कभी कभी सच्चाई आती है। आज पप्पू यादव तो लगातार अपने हाउस से जीतने का काम किए हैं। तेजस्वी जी उनको पाठ पढ़ा रहे हैं। तेजस्वी जी को तो उनसे पाठ पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए तेजस्वी जी को, तो उनको पाठ पढ़ा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि उनको बैठ जाना चाहिए, एज हो गया है। अरे भाई, हमको यही बात समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी जी उनको बैठने का कहते हैं जो लगातार हाउस के मेंबर हैं। हमारा एक सुझाव है, तेजस्वी जी को उनसे क्लास लेना चाहिए कि किस तरह से लगातार हाउस में जाया जाता है, चाहे सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, उनसे सीखना चाहिए। पप्पू यादव एनडीए में तो नहीं आएंगे। देखिए, एनडीए की बात नहीं है यहाँ पर। बात है कि बहुत सारे विपक्ष में कई बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, इससे पहले भी कई घटना घटी है। जो विपक्ष के लोग ही प्रधानमंत्री के बारे में कह दिए कि ये प्रधानमंत्री अच्छे हैं, इनका नीति अच्छा है, ये देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, ये कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं। विपक्षी लगातार ट्रोल कर रहा है तो जब ये एक बार की घटना नहीं, इसके पहले भी कई बार घटना घटी। तो जब जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में विपक्ष के कोई नेता, कभी शशि थरूर कहते हैं तो उनको बोलते हैं लोग कि आप बीजेपी में आने वाले हैं, कभी ओवैसी जी बोलते हैं तो उनको बोलते हैं बीजेपी में आने वाले हैं। जो कोई भी बोलेगा उनके गठबंधन के लोग में से, तो उनको बोलेंगे ये लोग कि बीजेपी जाने वाले हैं। ये उनका नीति है। आखिर उनको सेफ्टी कवच पहनना है ना, तो सेफ्टी कवच के रूप में क्या पहनेंगे? वो यही पहनते हैं बोल के। तेजस्वी बिहार यात्रा लेकर निकले हैं, कितना उनका मनसूबा? कोई यात्रा लेकर निकले, जनता समझ चुकी है कि अब कोई यात्रा वात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता के दिमाग में पूरी तरह जा चुका है कि हमको जो है विकास करना है। और दिल्ली में जो सरकार रहेगी और बिहार में जो सरकार रहेगी, दोनों का ट्यूनिंग अच्छा रहेगा तो विकास होगा। और जनता विकास को पसंद करती है। आज युवा वर्ग जो है, ये भी जो है विकास चाहता है। और सबको ये पता है सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि दिल्ली से पैसा आता है विकास के खर्च के लिए। और कोई नहीं चाहता है कि हम नरेंद्र मोदी को इग्नोर करें, क्योंकि ऐसा देश का जो है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को जो है करने वाला आदमी जो है हमको दोबारा नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार पर इनकी नीति रही है जीरो टॉलरेंस नीति। ऐसा दोबारा प्रधानमंत्री शायद इस देश को मिले। कि ये पता है बिहार के एक एक युवा को पता है, बिहार की जनता को पता है। और बिहार की जनता कभी नहीं ऐसी गलती करनी चाहती है कि भाई हमारा जो विकास की धारा बह रहा है, वो विकास का धारा बीच में रुक जाए। कोई ऐसा गलती काम नहीं करेगी।